देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना जैसी बीमारी के बाद ऑनलाइन कक्षाओं में अंग्रेजी विषय में आज हम आप सभी को पैसिव वॉइस पर अनुवाद बताएंगे। वाच्य परिवर्तन पर अनुवाद तो आप जानते ही हैं कि किसी भाषा को एक दूसरे भाषा में परिवर्तन कर देना, रूपांतर कर देना, यही अनुवाद होता कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। पैसिव वॉइस पर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं, कर्ता। इसके बाद फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। उदाहरण के लिए देखें, फर्स्ट एग्जांपल, लड़का पढ़ाया जाता है। एक वाक्य है, लड़का पढ़ाया जाता है। लड़का पढ़ाया जाता है। तो इस वाक्य में देखें, सबसे पहले हम लोग नियम में लिखे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ है ए बॉय, ए बॉय। इसके बाद फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे इज लिखेंगे, ए बॉय इज। फिर इसके बाद दूसरे स्तर पर देखें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच होता है। तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट होगा। तो ए बॉय इज टाट, ए बॉय इज टाट। ये आपका अनुवाद हो गया। इसी प्रकार से फिर दूसरा उदाहरण देखें, हमारी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। तो सबसे पहले इसमें कर्ता क्या है? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश इज। मुख्य क्रिया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म टाट, इंग्लिश इज टाट इन आवर क्लास, इंग्लिश इज टाट इन आवर क्लास। तीसरे वाक्य में देखें, कहा जाता है कि, कहा जाता है कि गांधी जी एक महान पुरुष थे। कहा जाता है कि गांधी जी एक महान पुरुष थे। यहाँ इसका अनुवाद होगा इट इज सेड, इट इज सेड दैट गांधी जी was a great man। कहा जाता है कि गांधी जी एक महान पुरुष थे। इट इज सेड दैट गांधी जी was a great man। चौथा उदाहरण देखें, हमारी कक्षा में कभी कभी कहानी बताई जाती है। हमारी कक्षा में कभी कभी कहानियां बताई जाती हैं। तो इस वाक्य में देखें, कर्ता क्या है? स्टोरीज। सबसे पहले लिखेंगे स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज आर टोल्ड इन आवर क्लास, स्टोरीज आर टोल्ड इन आवर क्लास समटाइम्स। पांचवा उदाहरण है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में मिठाइयाँ बांटी जाती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो क्या बांटी जाती है? मिठाइयाँ। सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे, जैसा कि नियम में लिखे हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे द स्वीट्स, द स्वीट्स आर
द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉलेजेज, इन द कॉलेजेज, COLLEGE, कॉलेजेज, on the occasion, OCCASSION, on the occasion of रिपब्लिक डे, REPUB, गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में मिठाई बांटी जाती हैं। द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉलेजेस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ध्यान दें, इसी तरह से यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगला उदाहरण है कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। अब देखिए, इसमें हम कर्ता के जस्ट बाद सहायक क्रिया रखेंगे। सहायक क्रिया के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। BEING थर्ड फॉर्म के साथ। कहा जा रहा है तो इट इज बीइंग सेड, इट इज बीइंग, इट इज बीइंग सेड। दूसरा उदाहरण लिया जाए कि भिखारी को खिलाया जा रहा है। भिखारी को खिलाया जा रहा है। भिखारी को खिलाया जा रहा है। द बेगर्स, द बेगर्स, BEGGER, बेगर्स आर बीइंग फीडेड। 9वां एग्जाम्पल है, 9वां एग्जाम्पल यह है कि पत्र डाक द्वारा भेजा जा रहा है। द लेटर्स, लेटर्स आर बीइंग सेंट, द लेटर्स आर बीइंग सेंट। 10वें उदाहरण में देखें, इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा इसका अनुवाद इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। सहायक क्रिया इज। बीइंग का प्रयोग करेंगे चूंकि ये पैसिव वॉइस में है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन दिस क्लास, इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन दिस क्लास, CLASS। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस पर अनुवाद आप लोगों को बताया जा रहा है। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि कर्ता को सबसे पहले वाक्य में कर्ता की पहचान करें। फिर सहायक क्रिया तो आप जानते ही टेंस के अनुसार प्रयोग की जाएगी। मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहेंगे, तो मुख्य क्रिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, कर्म इत्यादि। तो इस तरह से ध्यान दें, आज जो है हम आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, अनुवाद बताए। अगले दिन फिर जो है बताया जाएगा अगला चैप्टर।